वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो व्यवसाय पर आधारित थी। आर्यों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर था, जिसने आर्यों को सर्वप्रथम जाति कहा था। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती है? तो समिति जो है जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। यह वैदिक युग में जो राजा टैक्स के रूप में वसूल करते थे। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया? भारत में महाराष्ट्र सर्वप्रथम राज्य था जिसने रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 30 दिसंबर 1963 को लागू हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना को पूरा होने से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं। यानी कि जितनी आपकी आय है, भारत सरकार की आय है, उतना ही उसका खर्चा है, उसी स्थिति को संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक की सहयोगी संस्था है राष्ट्रीय आवास विकास बैंक। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाने, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपए को गिराना। अगर डॉलर के मुकाबले आज 100 रुपये है तो अवमूल्यन करके $1 के मुकाबले रुपये का दाम 105 रुपया होगा। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है भारत की है। बेरोजगारी, मंदी तथा मुद्रास्फीति की समस्या, बेरोजगारी, मंदी तथा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें होता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है बेरोजगारी, मंदी और मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन। संविधान संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? संविधान संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1928 में। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? मन्ना रायण ने किया था सर्वोदय योजना का विकास। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दिया जाता है डी.टी. लकड़वाला को रोलिंग प्लान को लागू करवाने का श्रेय। किस काल को योजना अवकाश में जाना जाता है? 1966 से 69 को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने लिखा है कुमार संभव महाकाव्य। चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। किस पंचवर्षीय योजना को अनवरल योजना का नाम दिया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना को अनवरल योजना का नाम दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2012 से 2017 को 12वीं पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गैंड ने दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? अप्रैल से मार्च। यह 2022-23 से पहले तक जुलाई से जून तक हुआ करता था। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती किसके? वास्तविक राष्ट्रीय आय के बटे कुल जनसंख्या। देश की कितनी आय है बटे देश की कुल जनसंख्या, तो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है भाग करने पर। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? संसद की अनुमति से ही संभव होती है भारत के संचित कोष के धन की निकासी। भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए किसे प्रमुख जोखिम माना जाता है? चलनिधि जोखिम को प्रमुख जोखिम माना जाता है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो प्रकाश के परावर्तन व प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब कि जो 7 विभिन्न रंग होते हैं उन्हीं का
आपस में फैलाव निर्भर करता है कि इंद्रधनुष का रंग क्या होगा, इंद्रधनुष बनेगा। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान में आँख का कॉर्निया भाग जो है वो दान किया जाता है। आरंभ में कौन सा देश रोटी की टोकरी बनकर उभरा? अमेरिका जो है आरंभ में रोटी की टोकरी बनकर उभरा। अनपेशियन पठार किस देश में है? अमेरिका में है। या खूब गेहूं गाओ, गेहूं ही जंग जिताएगा, ये शब्द अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने कहे थे? वुडरो विल्सन ने कहा था। वुडरो विल्सन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। अंग्रेजों ने किस देश के साथ अफीम व्यापार किया? चीन के साथ अंग्रेजों ने अफीम व्यापार किया था। पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया? पहला एक दिवसीय मैच क्रिकेट का 1971 में खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कौन सा अधिकार सभी अधिकारों का संरक्षण करता है? कौन सा अधिकार सभी अधिकारों का संरक्षण करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अधिकारों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 32। महावट किस ऋतु की वर्षा को कहते हैं? महावट किस ऋतु की वर्षा को कहते हैं? शीत ऋतु को कहते हैं। मासिनराम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट के कारण प्रसिद्ध है। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन की स्वीकृति कैलोरी की आवश्यकता कितनी है? 2400 कैलोरी ग्रामीण लोगों को आवश्यकता पड़ती है एक दिन में, जबकि शहरी लोगों को 2100 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है एक दिन में। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू हुई थी? 1993 में। किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ। भारत में बफर स्टॉक का भंडार कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम करता है भारत में बफर स्टॉक का भंडार। गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। कब? 1968 में, हरित क्रांति के दौरान। भारत सरकार किस वर्ष से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना रहा है? 1991 से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी मॉडल को अपना रहा है। भारत में सबसे पहला इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? भारत में सबसे पहला इस्पात कारखाना जमशेदपुर में खोला गया था। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ। नेपाल के साथ ज़्यादा सीमा लगती है बिहार की जो है सीमा सबसे ज़्यादा नेपाल के साथ लगती है, जबकि म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मिजोरम राज्य की। भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भूटान के साथ असम की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भूटान के साथ। अफगानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा कौन से राज्य की लगती है? जम्मू कश्मीर की। इकलौता राज्य है जो अफगानिस्तान से हमारा टच करता है। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 पड़ोसी देशों को छूती हैं? 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं 3 पड़ोसी देशों को छूती हैं। कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा किसी एक पड़ोसी देश को छूती है? 10 राज्य हैं जिनकी सीमा किसी एक पड़ोसी देश को छूती है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा मिजोरम उसके बगल में आता है, यहीं से कर्क रेखा भी गुजरती है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश है श्रीलंका। भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश है श्रीलंका। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है द्वारका के पास नारायण सरोवर, गुहार मोती कहा जाता है, गुजरात में है। उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। अफ्रीका और अमेरिका एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि हूबहू से लगते हैं। मैक्सिको देश कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको देश जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नागरीकृत देश है? पाकिस्तान। वैसे तो देखा जाए गरीब देश है, लेकिन सर्वाधिक नागरीकृत देश है पाकिस्तान। आज संसार में सर्वाधिक नागरीकृत देश है सिंगापुर। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान है, संसार का सिंगापुर है सर्वाधिक नागरीकृत देश में। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है इंडोनेशिया। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश कौन सा है? इक्वेडोर जो है सबसे घना बसा देश है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है।
कांगो कहाँ स्थित है? कांगो अफ्रीका में स्थित है। यह नदी भी है और स्थान भी है। कांगो। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम पंपास है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका जो महाद्वीप है वहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा द्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। जलवायु के आधार पर एशिया को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? जलवायु के आधार पर एशिया को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है।